पहले तो क्वाड्रिप्लीजिया हो गया तो पैरालिसिस हो गई, तो चेस्ट वॉल ने मूव करना बंद कर दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे पैरालिटिक चेस्ट। इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको भी अप्रोच करना हम लोगों को आना चाहिए। और दूसरा ये है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गई तो कॉस्टोवर्टेब्रल जॉइंट मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो चेस्ट एक्सपेंशन खत्म हो गया, तो उससे अपनी समस्या क्रिएट होती है। इसके अलावा चेस्ट डिफॉर्म हो सकती है, जैसे स्कोलियोसिस में डिफॉर्म हो जाती है, काइफोसिस में डिफॉर्म हो जाती है, पिजिन चेस्ट हो जाती है रिकेट्स में, या बैरल चेस्ट हो जाती है। तो इन सब तरह से चेस्ट वॉल इन्वॉल्व हो सकती है। फाइनली एक और साइट ऑफ लीजन है जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, वो झिल्ली है, वो प्लूरल कैविटी है जो कि लंग के सरफेस और चेस्ट वॉल के सरफेस के बीच में है। इस झिल्ली में या तो वाटर पानी भर जाता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोथोरेक्स या प्लूरल एफ्यूजन, या एयर भर जाती है उसको कहते हैं न्यूमोथोरेक्स, और या दोनों भर जाते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। और फाइनली पस भर जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पाइमा। कभी कभी ये होता है कि जो कैविटी बनती है या तो ब्रोंकिएक्टिसिस की वजह से बनती है और या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बनती है, तो कैविटी कभी कभी प्लूरा में रप्चर हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला। तो इस तरह से कभी कभी उस कैविटी का जो पस कंटेंट है वो भी प्लूरल कैविटी में लीक कर जाता है, एंड इट कैन प्रोड्यूस एम्फाइसीमा, एम्पाइमा। और कभी कभी ये जो एयर है ये लीक करके सॉफ्ट टिश्यू में मीडियास्टाइनम में चली जाती है, उसको हम लोग कहते हैं एम्फाइसीमा। एम्पाइमा का मतलब है कि देयर इज पस इन द प्लूरल कैविटी। एम्फाइसीमा का मतलब है कि दैट द एयर इज इन द टिश्यू अदर देन द प्लूरल कैविटी। तो इस तरह से these are the possible diagnosis in cases of respiratory disease। इसका साइट और कॉज दोनों ही आइडेंटिफाई करना आवश्यक है। और कुछ हद तक आपको यह भी अंदाज लग गया होगा कि कॉन्जेनिटल ट्रॉमेटिक इन्फ्लेमेटरी न्यूप्लास्टिक और पैरालिटिक और एंकाइलोटिक ये मेजर नेचर ऑफ लीजन है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करते हैं।